अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे वेदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अच्छा, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वेदर खूबसूरत है, लेकिन जहाँ पे सैलाब और आफतें आई हुई हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन लोगों को जो है ना इस मुसीबत से दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अपने आप को कुछ चैलेंजेस देंगे और 30 दिनों का प्लान सेट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बात याद रखें, जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं देते, हम कभी भी ज़िंदगी में वो रूल, वो चीज़ें अपना ही नहीं पाते जो हम चाहते हैं, जो हमारा दिल चाहता है और जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। हम क्या करते हैं, एक दिन बस डट जाते हैं कि ये काम हम करेंगे, नेक्स्ट डे हम भूल चुके होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को चैलेंज देते हैं ना कि ये चैलेंज इतने टाइम में हमने कंप्लीट करना है, तो यकीन माने कि हमारा दिमाग रेडी होता है और हम उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमें किसी बड़े मौजज़े या बड़े मौके की ज़रूरत नहीं होती? असल में ज़िंदगी छोटी छोटी आदत, छोटे छोटे फैसलों और रोज़ाना की कंसिस्टेंसी से बनती है। अक्सर लोग चाहते हैं कि सब कुछ एक ही रात में बदल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बदलाव एक दिन से शुरू होता है, फिर एक हफ्ते में मजबूत होता है और एक महीने में आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लान देने जा रही हूँ जो सिर्फ 30 दिन का डिसिप्लिन है। अगर आपने दिल से एक दिन इस पर अमल कर लिया ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक महीने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। पहला हफ्ता, अपने दिन और दिमाग को सीधा रखें। ये पहला हफ्ता फाउंडेशन है, यानी अपनी सोच और रूटीन को ठीक करने का टाइम है। पहला दिन, सुबह जल्दी उठें। याद रखें, कामयाब लोगों का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता है। एक गिलास पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दिल से बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाला दिन है। दूसरा दिन, फजर के बाद 10 मिनट खामोशी में बैठें। ये मेडिटेशन है। अपनी सांसों को महसूस करें, दिमाग सुकून पाएगा और दिन के लिए एनर्जी मिलेगी। तीसरा दिन, आज का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि सोशल मीडिया का टाइम सिर्फ 2 घंटे तक महदूद करें। बाकी टाइम अपने आप को, अपने घर को और अपने मकसद को दें। चौथा दिन, खाने पीने में तब्दीली लाएं। आज जंक फूड और ज़्यादा चीनी को छोड़ना है, सिर्फ सेहतमंद खाना है। आप देखेंगे जिस्म हल्का और दिमाग तेज़ लगने लगेगा। अच्छा जी, आते हैं 5वें दिन की तरफ। अपने कमरे या घर के एक हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ करें। याद रखें, गंदा माहौल गंदी सोच पैदा करता है। छठा दिन, कम से कम आधा घंटा वॉक करें। चलने से ना सिर्फ जिस्म हल्का होता है, बल्कि दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा होती है और हम बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। 7वां दिन, आज सिर्फ शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करें। दिन भर में कम से कम 20 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हैं और उनका शुक्र अदा करें। आप देखेंगे दिल में सुकून उतर आएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट। नेक्स्ट वीक का जो चैलेंज है, अभी वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। दूसरे हफ्ते में हमने क्या करना है, इल्म और सोच को बेहतर बनाना है। अब जबकि बुनियाद मजबूत हो गई, दूसरा हफ्ता जहन और ख्यालात को बढ़ाएगा। 8वां दिन, एक अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें। चाहे एक सफ़ा हो, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ये आपके दिमाग की ग़िज़ा है। 9वां दिन, अपनी ज़िंदगी के 5 बड़े मकसद लिखें। लिखे बग़ैर ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते। 10वां दिन, आज एक दिन के लिए शिकायत बंद कर दें। किसी चीज़ पर एतराज़ ना करें, सिर्फ हल सोचें। 11वां दिन, किसी को बिला वजह खुश करके देखें, चाहे वो एक स्माइल हो या किसी गरीब को खाना देना, ये आपकी रूह को ताकत देगा। 12वां दिन, 3 नई चीज़ें सीखें, चाहे कोई लफ्ज़ हो, कोई हुनर हो या कोई हकीकत। 13वां दिन, अपनी डायरी में 10 मिनट लिखें। अपने दिन के ख्यालात, खुशियाँ और दुख कलम बंद करें, ये थेरेपी है। 14वां दिन, पूरे का पूरा दिन सिर्फ मुस्बत अल्फाज बोलें, कोई मनफी जुमला ज़ुबान पर ना लाएं। आप हैरान होंगे कि ज़ुबान का असर दिल और माहौल पर कितना होता है। अब आते हैं तीसरे हफ्ते के प्लान की तरफ। तीसरा हफ्ता खुद को मजबूत करें। अब वक्त है, यानी पर्सनैलिटी को ताकतवर बनाने का। 15वां दिन, सिर्फ
सोच बदलने की प्रैक्टिस करें, चाहे हकीकत कितनी भी कड़वी क्यों न हो। 16वां दिन, अपनी एक ही आदत पहचानें और आज के दिन से इसे छोड़ दें, एक ऐसी आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती। 17वां दिन, अपने किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार को फ़ोन करें, टूटे रिश्ते जोड़ें, ये दिल को सुकून देता है। 18वां दिन, आज जो वादा करें वो पूरा करें, चाहे कितना भी छोटा वादा क्यों न हो। 19वां दिन, पैसा बचाने की आदत डालें, आज जेब से जो भी निकालें थोड़ा सा बचाकर अलग रख दें। 20वां दिन, 1 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ करें और सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारें, ये आपको अपने असल से मिलाएगा। 21वां दिन, आज किसी इंसान के लिए आसानी पैदा करें, ये छोटा सा अमल ज़िंदगी में बरकत लेकर आता है। अब आते हैं अपने चौथे हफ्ते की प्लानिंग की तरफ। अपनी ज़िंदगी बदल दें, चौथे हफ्ते में अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दें। ये आखिरी हफ्ता है और यहाँ आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। 22वां दिन, आज सारे काम वक़्त पर करें, टाल मटोल ख़त्म करें। 23वां दिन, अपने बड़े मकसद के लिए अमली इक़दाम उठाएं, चाहे वो छोटा हो लेकिन ज़रूरी है। 24वां दिन, अपनी पुरानी गलतियों को लिखें और इनसे सीखें, यही असल कामयाबी है। 25वां दिन, आज पूरा दिन दूसरों की बुराई कभी न करें, ना दिल में ना ज़ुबान पर। 26वां दिन, अपने दिमाग को सिर्फ मुस्बत सोच पर रखें, जैसे ही मनफी ख्याल आए फ़ौरन बदल दें। अब आता है 27वां दिन। 27वां दिन बहुत अहम है क्योंकि हम कामयाबी के बहुत करीब हैं। 27वें दिन में आपने क्या करना है कि अगले 6 माह के लिए प्लान बनाएं। ये प्लान आपको डायरेक्शन देगा, आपको एक नई मंजिल की तरफ ले जाएगा और आप यकीनन अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। आते हैं 28वें दिन की तरफ। खामोशी में 10 मिनट बैठें, अपने अंदर की आवाज़ सुनें, मेडिटेशन करें और अपने आप को सुकून दें। अब आता है 29वां दिन। अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई अच्छी आदत चुनें, ये आपकी नई पहचान होगी। जब आप नई एक अच्छी सी आदत चुन लेंगे और उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजिंग देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने पहले बोला, बुक रीडिंग, कोई एक बुक उठाएं, उसका 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा। अच्छा, बुक रीडिंग में दिल नहीं लग रहा तो कलाम पाक उठा लें। कुरान मजीद की तिलावत अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा करते हैं तो डेली करना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा कि उससे भी आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा और आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। जब हमने 29 दिनों का प्लान कर लिया है तो लास्ट डे रह गया है 30वां दिन। पूरे सफ़र का जायज़ा लें, यानी कि पूरे 30 दिनों का जायज़ा लें। अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने ये सफ़र मुकम्मल किया। यकीन माने 30वें दिन आपको अपने अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग महसूस होगी कि आपकी सोच है। तो दोस्तों, ये 30 दिन का सफ़र आपको सिर्फ 1 महीना बेहतर नहीं करेगा, बल्कि ये आपको एक नई ज़िंदगी देगा। याद रखें, डिसिप्लिन वो पल है जो ख्वाबों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आपने आज फ़ैसला कर लिया तो कल आप एक नए इंसान के तौर पर खड़े होंगे। ये आदत ही होती हैं जो हमें कामयाब भी बना देती हैं और नाकाम भी बना देती हैं। अब चॉइस हमारी है और हम अपनी आदत बदलें कैसे। अब हमने इतना अरसा लगा के, इतने साल लगा के वो आदत जो बिगाड़ी होती हैं, उनके लिए टाइम तो चाहिए होता है सेट करने के लिए। एक ही टाइम पे सुबह मॉर्निंग टाइम जागें। हमेशा याद रखें, जो लोग एक ही टाइम मुकर्रर करते हैं अपने जागने का, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और यकीन माने कि जो लोग अपने टाइम में पूरे दिन में कहीं भी थोड़ी सी जगह, किसी लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के, चेयर पे, बेड पे, कहीं भी बुक रीडिंग करते हैं ना, यकीन माने कि उनका मेंटली लेवल दूसरे लोगों से बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा अपने जहन को पुरसुकून रखें और अपने आप को कामयाब इंसान बनाएं। फजूल टाइम ज़ाया करने से कहीं अच्छा है। तो अल्लाह करे सैलाब ज़दगान जो है ना, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, जिनके नुकसान हो गए हैं और आगे जो नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।